नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कहते हैं ना कि चौबे जी छब्बे बनने गए और दुबे बन के लौटे। बीजेपी के साथ यही हो रहा है। जो एग्जिट पोल आए हैं और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है, हालांकि वो भी बहुत बार गलत साबित हुआ है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया का जो पोल आया है वो जो आंकड़े दे रहा है वो बता रहा है कि बीजेपी का दांव उल्टा पड़ा है। बीजेपी कोशिश में तो ये थी कि बिहार में अब अपने दम पर सरकार बनानी है, अपना मुख्यमंत्री बनाना है। सारी जोड़ तोड़, साठ गांठ, साम दाम दंड भेद सब कुछ उसने इसी उद्देश्य से झोंक दिए थे। और दरअसल बीजेपी बिहार में इतने सालों से इस कोशिश में है कि एक मौका तो मिले, इस उत्तर पट्टी के एक राज्य को जो उसके हाथ में नहीं आया है किसी भी तरह से हथियाया जाए, चाहे उसके लिए नीतीश कुमार को अपमानित करना पड़े, चाहे जेडीयू को तोड़ना पड़े। ये तमाम तरह के प्लान उसने बना रखे थे और इसी प्लान के तहत उसने नीतीश कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री बनाने से एक तरह से कन्नी काट ली थी। हालांकि उसके पार्टी के नेता बार बार ये तो दोहराते रहे कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा इसको लेकर उनकी चुप्पी बनी रही। ये अमित शाह ने सिलसिला शुरू किया था छिटपुइये नेताओं से। आखिर में ये कहलवाया गया नहीं नीतीश भी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। तो बीजेपी इस कोशिश में थी कि नीतीश कुमार को डंप कर देगी, उनकी पार्टी को तोड़ देगी और चिराग पासवान और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर इतनी संख्या हासिल कर लेगी कि वो 122 का जो आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए वो उसे मिल जाएगा, जैसा कि उसने महाराष्ट्र वगैरह में किया है। अपने सहयोगी दलों को ही तोड़ ताड़ कर अपनी सरकार बनाने की जो जुगत उसकी हमेशा से रही है वो इस फिराक में थी। लेकिन उसकी ये जो रणनीति है या उसकी ये जो मंशा है ये बुरी तरह से खुल गई थी चुनाव के दौरान ही, और इसका नतीजे पर असर पड़ना लाजमी है। लेकिन उस पर हम जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लंबी भूमिका मैंने इसलिए बांधी है कि जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आया है वो बताता है कि बीजेपी अब वहाँ नंबर 3 की पार्टी बन जाएगी, यानी जेडीयू भी उससे ज़्यादा सीटें हासिल करके नंबर 2 पहुँच जाएगा। एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को 50 से 56 सीटें मिलेंगी, जेडीयू को 56 से 62 सीटें मिलेंगी, यानी जो जेडीयू है वो बीजेपी से आगे निकल जाएगा, जबकि पिछली बार उसे बहुत कम सीटें मिली थी, 43 सीटें मिली थी और बीजेपी 74 या 75 सीटों पर पहुंच गई थी। तो उसमें उस समय ये बड़ी धौंस जताती थी पार्टी कि देखो हम तो सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, उन पर बड़ा एहसान किया, और ये एहसान वो इस बार नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी ताकत और बढ़ाकर वो 80-90 तक ले जाना चाहती थी। और बाद में फिर चिराग पासवान जो हनुमान हैं मोदी जी के, उनके साथ मिलकर और जेडीयू को तोड़कर सरकार बनाना चाहती थी। तो अब ये जो प्लान है इसलिए फेल हो रहा है कि जेडीयू अपने आप में बड़ी पार्टी बनकर उभर गई है एनडीए की। और आप देखिए कि आरजेडी भी अपने आप को पिछले बार के आंकड़े के आसपास ले जाती दिख रही है। उसे 67 से 76 सीटें दी गई हैं, यानी कमोबेश नंबर 1 पार्टी तो वो फिर भी रहेगी और इन दोनों पार्टियों से आगे है। और बीजेपी जो नंबर 1 पार्टी कम से कम बनने की फिराक में थी वो कम से कम इस एग्जिट पोल ये तो यही कहता है कि वो नहीं संभव होगा। ध्यान रखिए कि तमाम जो एग्जिट पोल हैं ये ज़्यादातर प्रो बीजेपी होते हैं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, प्रो एनडीए होते हैं, और उनकी कोशिश यही रहती है कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। तो अगर इसमें थोड़ा भी 10-5% का भी और मिलावट हुई होगी तो आप सोच लीजिए कि बीजेपी हो सकता है 50 से नीचे भी चली जाए। अब ये कमाल है
जेडीयू का, नीतीश कुमार का, कि जिसके बारे में पीके प्रशांत किशोर कह रहे थे कि जेडीयू 25 सीटों से नीचे आ जाएगी, वही जेडीयू अब 50 से ऊपर भी जा रही है, 60 से भी ऊपर जा सकती है और अपने आप को नंबर 2 की पार्टी के रूप में और एनडीए की नंबर 1 पार्टी के रूप में फिर से स्थापित करती नजर आ रही है। तो इस बार सीटों के बंटवारे में बीजेपी ने थोड़ा भी मुरव्वत नीतीश कुमार को नहीं दिखाई थी, बराबर की सीटें ली थी, जबकि उसके पहले तक जेडीयू बड़ी पार्टी होती थी, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी और ज़्यादा सीटें जीतती भी थी। लेकिन पिछली बार चिराग पासवान से भितरघात करवा कर उसने जेडीयू की जो ताकत है उसको कम कर दिया था, वो 43 सीटों पर समेट दिया था और जेडीयू के कार्यकर्ता, उसके नेता नीतीश कुमार खुद उसकी गांठ बांधे ज़रूर रहे होंगे कि मौका आने पर इसका बदला लिया जाएगा और शायद इस चुनाव में वो बदला ले लिया गया है। तो बीजेपी जो सपना देख रही थी, जिसके अरमान थे कि अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री, उसका वो सपना, उसके अरमान पर पानी फिर रहा है और ये अब संभावना ख़त्म हो रही है और ये उसने अपनी ही जिद से, अपनी ही सत्ता की लालसा से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि उसने जब ये घोषणा कर दी कि नीतीश कुमार भविष्य के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, तो फिर जेडीयू में एक नकारात्मक भावना बीजेपी के प्रति बन गई और ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी के वोट भले ही जेडीयू को ट्रांसफ़र हो गए हों, लेकिन बहुत सारी सीटों पर जेडीयू का वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और ना ही जेडीयू का वोट चिराग पासवान को ट्रांसफ़र हुआ है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी अच्छी खासी सीटें हासिल करती दिख रही है इस सर्वे के मुताबिक, करीब 11 से 16 सीटें वो जीत सकती, 29 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था। तो एक नंबर अगर 16 तक जाती है तो एक अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ ये उसकी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन बीजेपी अपना नुकसान तो कर ही बैठी, जेडीयू चिराग पासवान का कितना नुकसान कर पाई है ये जब फाइनल आंकड़े आएंगे तब हम और उसको स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। लेकिन बीजेपी को नुकसान पहुंचाने में नीतीश कुमार कामयाब रहे, उनकी पार्टी कामयाब रही है। बताया जाता है कि जब संजय झा और लल्लन सिंह दिल्ली में बात करके आए थे सीटों के बंटवारे को लेकर और कहा था कि दोनों 101, 201 सीटों पर लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार उन पर बहुत नाराज़ हुए थे। उन्होंने ये माना था कि ये धोखाधड़ी है बीजेपी की तरफ से और ये जो 2 नेता हैं, ये एक और हैं, 3 नेता पूरी तरह से बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी के तरफ से जेडीयू को तोड़ने की कोशिश में भी लगे हुए, ऐसी खबरें आती रही हैं कि चुनाव के बाद यही वो नेता होंगे जो जेडीयू को तोड़ेंगे और बीजेपी के साथ ले जाएंगे। तो इन नेताओं पर नीतीश कुमार बहुत खफा हुए थे, वो बावजूद इसके कि उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, लेकिन ये चीज़ें वो बखूबी अभी तक समझ रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने बहुत ही गोपनीय तरीके से, बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक तरफ अपनी सीटें बढ़ाई और दूसरी तरफ बीजेपी की सीटें कम की। तो बीजेपी को उन्होंने उसकी हैसियत एक बार फिर से दिखा दी, उसकी औकात पर ला दिया और ये भी बता दिया कि भले ही गृह मंत्री अमित शाह अपने आप को बड़ा चाणक्य समझते हों, उनकी पार्टी के नेता, उनके समर्थक उन्हें चाणक्य घोषित करते रहते हों और ये प्रचारित करते रहो कि वो सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, उन्हीं चुनावी रणनीतिकार की वजह से बिहार में बीजेपी को ये झटका लगने वाला है। ये झटका 10-20 सीटों के आसपास का दिख रहा है, लेकिन दरअसल ये परसेप्शन का झटका ज़्यादा बड़ा है कि वो दूसरे नंबर की पार्टी से तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। एक दूसरा जेडीयू जो उससे काफ़ी पीछे था, तकरीबन 30 सीट पीछे था, वो अब उससे 10 से 20 सीटें आगे निकल जाएगा। तो ये दोहरा झटका है बीजेपी के लिए और सबसे बड़ा झटका तो यही है कि इस झटके के बाद अब अगले 5 साल तक वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की बंधुआ
पार्टी बनी रहेगी, यानी वो नीतीश कुमार पर हावी होने की कोशिश नहीं कर सकती है। नीतीश कुमार पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे अगर सरकार बनती है, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर ये सारी चीज़ें इस एग्ज़िट पोल के हिसाब से चलती हैं तो। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये तमाम एग्ज़िट पोल पहले गलत साबित होते रहे हैं और अब जो चुनाव होने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा, अब जो रिज़ल्ट आने वाले हैं 14 नवंबर को, उनमें तो और भी स्थिति साफ हो जाएगी। हो सकता है चीज़ें बिल्कुल पलट जाएं। पिछली बार महागठबंधन को जिताते जिताते एग्ज़िट पोल आखिरकार जीत गई एनडीए, हालांकि उसमें बहुत सारी जोड़ तोड़ और धांधलियाँ शामिल थीं, लेकिन इस बार ये उल्टा भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों को मानना है कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें ये पलट सकती है बाजी। तो अगर ये बाजी पलटती है तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर ये बाजी पलटती है तो इसके लिए वो भी कम जिम्मेदार नहीं होगी। उसने जिस तरह की परिस्थितियां एनडीए के अंदर बनाई, जिस तरह से एनडीए के अंदर घमासान पैदा कर दिया, जेडीयू और बीजेपी के बीच में एक बड़ी रिफ्ट पैदा कर दी, उसकी वजह से जो एक पार्टी के मतदाता हैं उन्होंने दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने में हिचकिचाहट दिखाई। ये भी कहा जा रहा है कि जो जन स्वराज को 4% के आसपास वोट मिले हैं वो दरअसल जेडीयू की तरफ से गए वोट हैं। जेडीयू के वो लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं, उन्होंने जन स्वराज पार्टी को दिया वोट, प्रशांत किशोर को वोट दिया। तो ये एक और खेल है जो बीजेपी नहीं समझ पाई। हालांकि बीजेपी ने, अमित शाह ने भरपूर कोशिश की जन स्वराज पार्टी को कमज़ोर करने की, उसके कैंडिडेट तोड़े, उसके कैंडिडेट बिठाए, धमकाया, उनको नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया। ये तमाम तरह के हथकंडे अमित शाह ने आजमाए थे। इसके बावजूद जन स्वराज पार्टी का तो प्रदर्शन बहुत ख़राब रहना है। ये तो साफ दिख रहा है कि वो 1-2 सीटें भी जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जो 4% वोट है वो किसका वोट उसने काटा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस मामले में। और इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि अगर बीजेपी ने ये जुआ खेला था तो ये बहुत ही ख़राब जुआ खेला था, ख़राब दांव खेला था, और उसमें उसको ये भारी नुकसान होना अब लाजमी दिख रहा है। अगर ये एग्ज़िट पोल ऐसे निकले तो ये चाणक्य महोदय की बहुत बड़ी भूल, हिमालयन ब्लंडर साबित होगी और बिहार में फिर अगले 20-25 साल तक बीजेपी के लिए शायद कोई रास्ता नहीं बनेगा। तो बीजेपी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, अपना नुकसान किया और जेडीयू का फ़ायदा किया, नीतीश कुमार को मजबूत कर दिया। अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा, भले ही उनका स्वास्थ्य जैसा भी हो। और जो लल्लन और संजय झा एक्सपोज हुए हैं, अब नीतीश कुमार उनको भी कायदे से ठिकाने लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी उनका चरित्र रहा है। वो बहुत ठंडा करके खाते हैं, उनके पेट में दांत हैं, मुंह में दांत नहीं है, ऐसा लालू यादव कहा करते थे। तो ये नीतीश कुमार अब इन्हें बख्शेंगे नहीं। इन्हें किस तरह से ठिकाने लगाएंगे हम ये आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल यही कि बीजेपी ने अपना भारी नुकसान कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।